अगर आप एक ग्रेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम एक ग्रेड एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जहां से पीएचडी के लिए जो वैकेंसीज निकल कर आई है। इसके अलावा यहां पर स्टेट फंड से आपको फेलोशिप भी प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे पीएचडी प्रोग्राम 2020, एमफिल प्रोग्राम 2020 से 22 एंड जो स्टेट फेलोशिप फंडेड जो फेलोशिप 2020 है, तो इसको आपको 20 से नहीं, ये अभी आपको इसमें भरना है फॉर्म। यहाँ पर आप सारी स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख सकते हो, जैसा कि आपके सामने है कि यहाँ पर जैसे आपका सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम से संबंधित है तो आपको ये वाला गूगल फॉर्म भरना है, इस पर क्लिक करना है। और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो तो आपको ये वाला फॉर्म। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे यही सारा प्रोसेस मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। इस फॉर्म को हम ओपन करके भी देखेंगे। अब इसकी डेट सबसे पहले देखते हैं, आपको फॉर्म कब तक फिलअप कर देना। तो इसकी डेट है 28/6/2021 से लगाकर 12/7/2021 तक, मतलब आपके पास 12 दिन रहे हैं। यहाँ सबसे देखने योग्य बात है कि एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम रखी गई है, 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और आपको बताना चाहूँगा इससे पहले ये पीएचडी एडमिशन सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इसके अलावा बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। इसके अलावा आप जब वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे भी दो अन्य जो पीएचडी जो नोटिफिकेशन है वो आप देख पाओगे, तो वहाँ से भी सीधा आप रीडायरेक्ट हो पाओगे। और आपको जो ये फ़ीस है वो इस लिंक पर क्लिक करके आपको क्या करनी है, भरनी है। ठीक है, तो पूरा इन्होंने सारा स्टेप दे दिया है। और इन्होंने क्या किया, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो आपको सबसे पहले फ़ीस भरनी पड़ेगी, फिर जो ऊपर लिंक दी गई वो गूगल फॉर्म भरना है। अब हम देख लेते हैं इसके लिए योग्यताएं क्या रहने वाली है, एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए। तो मास्टर डिग्री ऑफ ए प्रोफेशनल डिग्री कंडीशनर, ये सारा आप देख लीजिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, यानी ये जो बर्दवान यूनिवर्सिटी है जो कि आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए भी ये दिया गया, आप देख लीजिए। और जो क्राइट एरिया है वो क्राइट एरिया आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर कि आपके जो मास्टर्स है उसमें 55% कम से कम होने चाहिए, या फिर अगर आपके जो कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पर यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से आपको होना चाहिए। इस सारे को देख ले। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, एंड ये अलग अलग ओबीसी की इन्होंने कैटेगरी ओबीसी ए और ओबीसी बी हैं, या जो डिफ़िकल्ट कोई आपके अंदर समस्या तो उससे संबंधित है, तो आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो ऐसों के लिए क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। हाँ, यानी यहाँ पर आपको 5% के आसपास छूट मिलने वाली। वैसे यानी क्लियर नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ जो वेस्ट बंगाल मेमो जो इसकी यहाँ डिटेल दी है उसको आपको देखना होगा, जो 20 जून 2011 को निकला था। मतलब 5% के आसपास आपको यहाँ पर भी छूट मिलने वाली है। वैसे यहाँ पर इन्होंने क्लियरली दे लिया, ये यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, जो पश्चिमी बंगाल के अंदर है। बहुत अच्छी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर जो मेल करके इनको इंक्वायरी भी कर सकते हो। ये दोनों मेल आईडी यहाँ पर दे दी गई है और ये पूरी लोकेशन दी गई है कि कहाँ पर ये अवस्थित। तो यहाँ इन्होंने फिर मेंशन कर दिया है 5% ऑफ मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, यानी 5% की आपको छूट दी जाएगी, यानी 50% है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको छूट मिलेगी। ठीक है, फिर ये सर्विस वाले, इन सर्विस से तो वो कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो उनके लिए इसको आपको दे दो, उनको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फेलोशिप के बारे में इन्होंने कह दिया, स्टेट फंडेड फेलोशिप। तो इसमें किसको मिलेगी, जो नेट है, सेट है, स्लेट है, गेट है, तो उनको मिलेगी। ठीक है, या फिर एक्साइडिंग पीएचडी स्कॉलर कैन एल्सो अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्साइडेड पीएचडी स्कॉलर है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एडमिशन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ही बता दिया कि आपको एडमिशन किस तरीके से मिलने वाला। तो इन्होंने कह दिया कि कैंडिडेट विल बी एडमिटेड बाय होल्डेड वाइवा। वाइवा वो
वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन जो गूगल मीट है उस पर होगा, जिसकी लिंक आपका जो रजिस्ट्रेशन ईमेल है उस पर आपको भेजी जाएगी। और वहाँ पर 2 स्टेज हो गए, पहला तो प्राइमरी जो वाइवा वो होगा यानी शुरुआती स्टेज पर, फिर फाइनल, और फाइनल के बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी यहाँ पर इन्होंने किसी प्रकार की जो एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, सिर्फ वाइवा होगा 2 बार, यानी 2 बार आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी आपको ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, ऑनलाइन घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हो। कैंडिडेट स्कोरिंग है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और 50 नंबर, किस में, जो प्राइमरी यानी जो पहली बार जो होगा आपके वाइवा उसमें 50% आपके नंबर आने चाहिए। विल बी अपेयर इन फाइनल, तभी आपको फाइनल वाइवा के लिए आपको लिया जाएगा। वाइवा वर्क शैल बी 2 सेक्शन वाइज रिसर्च मेथोलॉजी एंड एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब बात वही है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ली जाती थी, तो इसके अंदर आपकी वो एग्ज़ाम की जगह आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित आपको वाइवा वॉक में क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा एरिया ऑफ रिसर्च यानी आप किस में शोध कार्य करना चाहते हो, किस में रिसर्च करना चाहते हो, उसके बारे में आपके एरिया मतलब क्षेत्र पूछा जाएगा, आपके टॉपिक से संबंधित बात की जाएगी। अब कुछ चीज़ यहाँ है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रीमिलरी जो वाइवा वॉक है वो उसमें से किसको छूट दी जाएगी, जो प्राथमिक जो वाइवा किया जाएगा पहला जो, उससे किसको छूट दी जाएगी, तो ऐसे कैंडिडेट जो फुल टाइम रेगुलर एमफिल कर रहे हैं, किसके साथ में, जिनके कोर्स वर्क क्लियर हैं। इसके अलावा यूजीसी सीएसआईआर या यूजीसी नेट साथ में जेआरएफ है या नेट स्लेट है जो भी है, या गेट है या टीचर फेलोशिप है, उनको फाइनल वाइवा ही देना होगा। मतलब कहने का मतलब है 2 बार इंटरव्यू होगा, एक तो प्री इंटरव्यू होगा और एक फाइनल इंटरव्यू होगा। तो प्री इंटरव्यू तो सबके लिए है, सबके लिए मतलब उनके लिए जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, एमए कर रखी है, उनके लिए है, जबकि फाइनल इंटरव्यू उनके लिए हैं जो प्री जो इंटरव्यू होगा उससे सिलेक्ट होकर आएंगे, उसमें 50% मार्क करके आएंगे। इसके अलावा जो किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप से संबंधित होंगे, चाहे वो नेट है, जेआरएफ है, नेट चाहे यूजीसी सीएसआईआर से या यूजीसी नेट से या सेट स्लेट गेट जिससे भी है, या और कोई टीचर फेलोशिप हैं। फिर फाइनल इंटरव्यू दिया गया, कैंडिडेट क्वालिफाई प्रीलिमिनरी वाइवा वर्क विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50% एंड कैंडिडेट विथ फुल टाइम रेगुलर पीएचडी, ये सारी जो ऊपर वाली वही चीज़ें, फेलोशिप विल अपेयर इन फाइनल हुआ। तो इन लोगों को यहाँ पर 20 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर, जो इस कैटेगरी के जो एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये सारी डिटेल्स से अब यहाँ पर हम कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बताया मार्क्स अवार्डेड एज पर फॉलोइंग गाइडलाइन, इस तरीके से आपके नंबर दिए जाएंगे। जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड के आपको 30 नंबर हैं, वाइवा वो आपके 20 नंबर, कुल 50 नंबर हो जाएंगे। जिसमें अंडर ग्रेजुएट है ना, जो यूजी है अंडर ग्रेजुएट यानी जो आपके बीए हैं, बीए के आपको 15 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट पीजी यानी जो आपकी एमए है, एमए के आपको 15 नंबर। तो दोनों के होकर के आपके 30 नंबर यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर इन्होंने रीमार्क भी डाल रखा है कि टू दी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट, कितने इसमें से नंबर आएंगे। फिर इस तरीके से आपके इसमें से मतलब 25 नंबर 50 में से आपको लाने कंपलसरी है। फिर रिजर्वेशन दिया है, इसमें जितनी भी सीटें होगी उसमें से रिजर्वेशन 22% एससी को है, ये एसटी को 6% है। ये सारी आप देख लीजिए, ठीक है। फिर शेड्यूल वगैरह इस डिटेल को आप देख लीजिए। फिर आपको शेड्यूल जो है वाइवा वो का नोटिफाई यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड लिंक दी, जो मतलब पहले नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा एंड फाइनल दोनों ही वो आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वेबसाइट को आप निरंतर देखने, कोई पोस्टल आपको नहीं, कोई पोस्ट के द्वारा आपको सूचित नहीं किया जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट विल बी नोटिस ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद द डिटेल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइनल मेरिट आपकी डाल दी जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको कवर अप कर ले। फिर अब देखो यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन अंडर फैकल्टी काउंसिल, तो ये साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट में अब कितनी सीटें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है,
है ना। तो ये पीएचडी के लिए यहाँ जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, आपकी एमफिल की सीटें नहीं हैं, और स्टेट फंडेड जो अलग से हैं, स्टेट फंडेड जो फेलोशिप है उसकी अलग से यहाँ पर साइड में सीट दी गई है, यानी उसके लिए एडमिशन ही पूरा अलग से होगा। फिर बॉटनी, केमिस्ट्री, तो ये सारे सब्जेक्ट आप देख लीजिए, और यहाँ पर कितनी सीट्स हैं वो सीट्स आपको बताई गई हैं। ये एमफिल के लिए अलग अलग फिर इन्होंने कैटेगरी वाइज कर दिया है, ठीक है ना। और इसको आप ये आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड लॉ सब्जेक्ट की जो हैं उन वैकेंसीज़ को आप देख लीजिए। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। जैसे बंगाली, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट को आपको कुल 11 सब्जेक्ट में आपकी टोटल 91 इसमें पीएचडी के लिए सीटें आपकी अवेलेबल है। अब देखो पीएचडी वैकेंसीज पोजीशन 2020 की नीचे दे रखी है, ये एमफिल की है। पोजीशन कौन सी, 2020 से 22 की, और ये हैं 2020 केवल पीएचडी के लिए। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, वही चीज़ें आपको हर हिसाब से जो उनके रिजर्वेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बंगाली, इकोनॉमी वगैरह, कॉमर्स वगैरह, यहाँ हिस्ट्री, हिंदी वगैरह सारी सीटें। सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी सीट है, एजुकेशन की अच्छी है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी सीट है, मतलब काफ़ी अच्छी सीटें हैं लॉ वगैरह में। बाकी यहाँ पर लगभग आपको 18 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, कुल 152 सीट्स हैं, तो बहुत अच्छी सीटें। और यहाँ पर भी पीएचडी के लिए स्टेट फंड के लिए भी आपको जैसे बंगाली में 3 सीटें, कॉमर्स, इकोनॉमी है, फिर यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह हर सब्जेक्ट की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन। अब मैं आपको ले चलूँगा इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो हमें इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो कैसे आना, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप कर सकते हो, है ना, कोई भी नाम, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान भी टाइप कर सकते हो। ये जैसे यहाँ पर आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान टाइप करोगे, फिर आप नीचे जाओगे तो आपको सीधा सा यहाँ पर आना, ये वाली वेबसाइट है। तो इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान पर आप क्लिक करोगे, सीधा सा यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आप यहाँ पर आना आपको, है ना, ये जो लिखा है ना एमफिल पीएचडी एडमिशन 2020 स्टेट फंड एंड फेलोशिप, ठीक है ना। तो इस पर आपको यहाँ पर इस क्लिक हियर फॉर डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पहुँच जाओगे। अब यही वो फॉर्म था जो मैं आपको दिखा रहा था। अब जो मैंने आपको पढ़कर बताया वो इन्फॉर्मेशन सीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। और ये गूगल फॉर्म है जो साइंस वालों के लिए, ये आर्ट्स वालों के, इस पर क्लिक करना। जैसे हम क्लिक करेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से ये खुलेगा, थोड़ा वक्त लेगा। तो इस तरीके से ये खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर ईमेल पता अपना डालना है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो आपने फ़ीस भरी उसका नंबर डालना है, तारीख वगैरह, यहाँ उस रिसिप्ट को अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, उससे संबंधित आप एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी या दोनों साथ में करना चाहते हैं, या स्टेट फंडेड फेलोशिप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि विदर अप्लाई स्टेट फंड एंड फेलोशिप ओनली फॉर न्यू या फ्रेशर, जो भी आप है वो सिलेक्ट कर दें। यहाँ आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फिर यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर सुनना, फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड वो, फिर आपकी कास्ट क्या है। उसके बाद अगर आपकी SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ फाइल अपलोड, यहाँ ध्यान रखना ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के ही चलेंगे। आपको सेंटर यहाँ आपका रिलीजन डालना है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो वो डालना है, और उसका सर्टिफिकेट डालना, फिर फादर नेम, मदर नेम, फिर एड्रेस, स्टेट, ये पिन वगैरह, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो सारी भर के फिर इस आगे बढ़े। फॉर्म और भी लंबा आगे जैसे भी डिटेल आए वैसे आपको क्या करना है, इसमें भरते जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।